बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट के पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, देन उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 145 के दो नंबर्स हैं। ठीक है, वो दो नंबर्स हमें नहीं पता कौन से हैं। वो दो नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर और सम दोनों करना है, यानी कि दोनों नंबर्स का पहले स्क्वायर लेना है और फिर उन दोनों को प्लस कर लेना है और फिर उसका आंसर क्या आता है 145 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। और उन्हीं का जो जैसे हमने दो नंबर्स का स्क्वायर लिया था और बीच में प्लस डाला था, हमने वहाँ पे प्लस की जगह क्या ले लेना है, माइनस ले लेना है, डिफरेंस कर लेना है। ऑफ देयर स्क्वायर इज 17 और उनका जो माइनस करके आंसर आता है वो क्या है 17। नंबर्स कौन से हैं, फाइंड द नंबर्स। हमने उन दो नंबर्स को फाइंड करना है जिनको प्लस करके 145 आंसर आता है और माइनस करके 17 आंसर आता है। अब सबसे पहले हमने वो जो दो नंबर्स थे उनको लेट किया है कि वो जो नंबर्स हैं वो x और y हैं। हमें नहीं पता, हमने वेरिएबल से उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो जैसे कि उन्होंने कहा था कि जब स्क्वायर लेंगे और बीच में प्लस होगा तो उसका आंसर क्या होगा 145 होगा। मैंने वैसे ही लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लिया, बीच में प्लस डाला और 145 लिखा। और जब उन्होंने कहा कि माइनस होगा तो फिर उसका आंसर 17 आएगा, तो मैंने वैसे ही उनका स्क्वायर लेके माइनस करके आंसर 17 लिखा है। अब उन दो जो इक्वेशंस बनी हैं उन दोनों इक्वेशन को आपस में मैंने सिंप्लीफाई किया है। या तो मुझे उसको प्लस करना पड़ेगा अगर उनके साइंस ऑपोजिट हों, और या मुझे माइनस करना पड़ेगा अगर उनके साइंस सेम हों। जैसे अगर मैं यहाँ पे x को काटती हूँ तो मुझे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इनके साइंस ऑपोजिट नहीं है, इनके साइंस सेम है और इनके साइन ऑपोजिट करने के लिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट में हमेशा नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइंस चेंज हो जाते हैं, जबकि एडिशन में ऐसा कुछ नहीं होता। एडिशन में साइंस ऑपोजिट ही होते हैं पहले से ही। जैसे इनके साइन ऑपोजिट हैं और मैंने इनको ऐड किया है, ऐड इसलिए किया है क्योंकि इनके साइन ऑपोजिट हैं पहले से ही, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब प्लस माइनस सेम बेसिस हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे देखें, ये +2 और +2, +1 और +1, +1 +1 +2, और ये मेरे पास x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा। 145 यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब है 145 + 17 इज इक्वल टू 162। इस x स्क्वायर के पास क्या है, 2 है, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा और 2 1 टाइम और 2 81 टाइम यहाँ पे 162 आता है। तो x स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 81 के इक्वल हो गया। हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स का लेना है ताकि हमारे पास ये वाला जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाए। अब मैंने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लिया तो 81 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 का, क्योंकि 9 टाइम 81 होता है। प्लस माइनस दोनों साइंस इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है। और जब मैंने आपको बताया था कि क्यूब रूट होगा या फिर जो ऑड नंबर वाले आएंगे तो फिर आपने क्या करना है, सिर्फ प्लस में डालना है जो आंसर होगा। लेकिन जब हमारे पास स्क्वायर रूट होता है तो फिर वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं उन सब के लिए आपने पॉजिटिव लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया है कि 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स, यही बोला गया था। तो पॉजिटिव के लिए आपने पॉजिटिव नंबर वाले को ले लेना है, नेगेटिव वाले को ओमिट कर देना है। ओमिट से मुराद ख़त्म कर देना है। अब देखें, यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉजिटिव नंबर जो है वो लिया है। फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इज 9, पॉजिटिव 9, याद रहे। अब देखें, फर्स्ट पॉजिटिव 9 नंबर जो है उसको मैंने पुट किया है दूसरी इक्वेशन के अंदर। आपने किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर देना, इससे कोई इशू नहीं होता कि आप कौन सी इक्वेशन में इसको पुट करते हैं। तो मैंने इसको सेकंड इक्वेशन में पुट किया है और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ पे x था वहाँ पे 9 पुट किया तो 9 का स्क्वायर आ गया, 9 टाइम 81 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 17 के साथ। और जब ये माइनस होगा तो इसका आंसर क्या आएगा 64। स्क्वायर को हटाने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया और जब स्क्वायर रूट लिया तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ये स्क्वायर रूट 64 किसके इक्वल होता है, 8 के। यहाँ पे भी प्लस माइनस 8 आएगा और इस तरह सेकंड पॉजिटिव नंबर जो है वो 8 आएगा। नेगेटिव वाले को हमने ओमिट कर दिया है। तो इस तरह हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स आए हैं 9 एंड 8।
अब आपने क्या करना है, अगर आपने चेक करना है ना कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, तो आप इस तरह कर लें, पहले 9 का स्क्वायर लें, फिर बीच में क्या है, प्लस है, प्लस करें, 8 लें, दूसरा आपका 8 है, वाई मतलब 8 है, उसका आंसर तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें 45 क्या आंसर आता है इसका, 9 टाइम 81 प्लस 8 टाइम 64, 81 और 64 किसके इक्वल होते हैं, प्लस करें तो 145 के, इसका मतलब है आपका आंसर ठीक जा रहा है। इसी तरह आप माइनस वाले को भी कर लें, आपका आंसर 17 ही आएगा, यानी कि 81 को माइनस कर लें 64 से तो 17 आंसर आएगा, और इस तरह हमारा आंसर बिल्कुल ठीक गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स इट्स हाइट, एक बॉल फेंकी गई है ऊपर से, कितनी हाइट पे है, इन मीटर्स, ये नहीं पता अभी फ़िलहाल के कितनी जो हाइट है उस पर गई है, हमें सिर्फ इतना कहा गया कि जो हाइट है वो मीटर्स में है, ठीक है, उसके जो यूनिट है वो मीटर है। आफ्टर टी सेकेंड्स इज मोल्डेड बाय, अब वो सेकेंड्स जो हैं वो टी जो मतलब टाइम है ना वो सेकेंड्स के अंदर है, ठीक है, उन्होंने टाइम ये नहीं बताया कि कितना है, लेकिन ये बताया है कि वो टाइम सेकेंड्स में है, हाइट मीटर में है। डी ऑफ टी, अब डी ऑफ टी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, इक्वेशन दी गई है -5t का स्क्वायर प्लस 20t प्लस 2 एंड फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल हिट द ग्राउंड, और आपने अब फाइंड करना है टाइम को अगर बॉल को हिट किया जाए ग्राउंड की तरफ, पहले ऊपर से नीचे फेंकी गई थी, अब यहाँ पे बोला गया है कि ये ग्राउंड में फेंकी जाएगी तो कितना टाइम लेगी। जब बॉल हिट की गई थी ग्राउंड में तो हमें नहीं पता कि उसके जो टाइम है वो कितना है, वो ज़ीरो है, ज़ीरो टाइम है ना, हमें नहीं पता, फाइंड करना है हमने, यानी कि पहले जो डी ऑफ टी था वो हमें दे दिया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमें यहाँ पे बताया गया था कि हाइट जो है वो मीटर में है और सेकंड्स में टाइम है, तब हमें डी ऑफ टी इसका दिया गया था, लेकिन इस वाले में नहीं दिया गया था कि टाइम फाइंड करें जब उसको ग्राउंड में फेंका जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमने डी ऑफ टी को क्या कंसीडर किया कि ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, तो डी ऑफ टी इज इक्वल टू, ये वाली जो इक्वेशन है हमने सारी यहाँ पे लिखी, डी ऑफ टी किसके इक्वल था, ज़ीरो के इक्वल था, यहाँ पे ज़ीरो लिख लिया, -5t², ये एज इट इज़ आ गया। अब हमने ज़ीरो को दूसरी साइड पे किया और ये -5t², ये सारा पॉजिटिव कर दिया, यानी कि हमने स्क्वायर वाली पावर को पॉजिटिव करने के लिए सारे के साइन चेंज कर दिए हैं, माइनस प्लस में चेंज हो गया, प्लस माइनस में चेंज हो गया, प्लस माइनस में। आप इस तरह भी इसका ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम इक्वल के इसको दूसरी साइड पे लेके आते हैं तो फिर क्या होगा, ये सारे के सारे साइन चेंज कर देगा और ये ज़ीरो दूसरी साइड पे जाके तब भी ज़ीरो ही रहेगा। अब हमने जब इसको फाइंड करना था तो इसके लिए टाइम को फाइंड करने के लिए हमने ए, बी और सी कंसिडर किया, जैसे हमने पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था वही इसके अंदर पुट होगा। तो ए इज इक्वल टू 5 है, बी इज इक्वल टू -20 है, सी इज इक्वल टू -2 है, सबको -b प्लस -√b² -4ac डिवाइडेड बाई 2 एक क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट किया, तो यहाँ पे मेरे पास आया माइनस, ये वाला माइनस b -20 प्लस -√-20 हमारे पास b का है तो -20 का स्क्वायर आ गया, -4a हमारे पास 5 है एंड c हमारे पास -2 है, डिवाइडेड बाई 2a क्या है 5 है। अब देखें यहाँ पे ये सारा जब पुट किया इसके अंदर तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 20 आ गया, प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया, √20 20 टाइम 400 प्लस 5 4 टाइम 20 एंड 22 टाइम 40 माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई 5 2 टाइम 10। ये हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और इसके बाद 400 को प्लस किया 40 के साथ तो 440 आ गया, स्क्वायर रूट 440 लिया तो 20.98 आ गया। अब जब इसको 20 प्लस माइनस 20.98 डिवाइडेड बाई 10 किया तो एक दफ़ा प्लस में आ गया और एक दफ़ा माइनस में आ गया। जब हमने दो टी निकालने थे ना, क्योंकि हमारे पास जब ये सिंप्लीफाई होगा तो एक दफ़ा प्लस में होगा एक दफ़ा माइनस में होगा, हमने प्लस वाले को जब किया तो हमारे पास 20 प्लस 20.98 आंसर आया 40.98 और जब इसको डिवाइड किया 10 के साथ तो हमारे पास आंसर आया 40.98 और इसका जो फाइनल आंसर आता है वो 4.1 आता है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 10 के साथ
तो एक हमारे पास जो टी का आंसर आया है वो है 4.1 और जो दूसरा आंसर है वो -0.98 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि नेगेटिव में आंसर आता है। हम नेगेटिव वाले को इग्नोर करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव वाला ओमिट हो गया और जो पीछे हमारे पास पॉजिटिव आंसर आना था वो क्या था 4.1। इसका मतलब है कि जब उसने ग्राउंड पे फेंकी थी बॉल तो उसने कितना टाइम टेक किया है 4.1 सेकेंड्स। अब देखें हमने सेकंड्स में आंसर इसलिए लिखा है क्योंकि हमें कहा गया था कि जो टाइम होगा वो किस में होगा, सेकंड्स में होगा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, द स्टॉपिंग डिस्टेंस डी ऑफ एक्स इन मीटर्स। अब यहाँ पे भी एक डिस्टेंस हमें कहा गया है कि स्टॉप करने वाला डिस्टेंस है जहाँ पे रुकना है, तो वो डी ऑफ एक्स है जो मीटर्स में है। ऑफ अ कार ट्रैवलिंग, एक कार ट्रैवल कर रही है, सफ़र कर रही है ऑफ एक्स किलोमीटर ओवर, यानी कि उसका जो हमारे पास किलोमीटर ओवर है वो है एक्स, यानी कि हमें नहीं पता, वेरिएबल दिया गया है। इज मॉडल बाय डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स इफ़ द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 30 मीटर। अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, 30 मीटर होगा। जैसे वहाँ पे हमें पहले टाइम के बारे में बताया गया था कि टाइम हमारे पास सेकंड्स में होगा, लेकिन बाद में वही टाइम उन्होंने फाइंड करने के लिए भी बोल दिया था। यहाँ पे है फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, आपने क्या करना है, कार की स्पीड को फाइंड करना है। यहाँ पे जैसे स्पीड किलोमीटर ओवर में दी गई थी, लेकिन उसके साथ क्या दिया गया था, एक्स दिया गया था, हमें नहीं पता। और यहाँ पे इन्होंने एक्स के साथ रिप्रेजेंट भी की है और साथ ये भी बोला है कि इसको फाइंड भी करें। इसका मतलब है हमने एक्स को फाइंड करना है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो डी ऑफ एक्स है, पहले हमें डी ऑफ टी जो था टाइम वाला, प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 में डी ऑफ टी फाइंड करने के लिए दिया गया था, तो हमने ज़ीरो के साथ रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस कहा गया कि वो क्या है, 30 मीटर है। यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस एक दफ़ा डी ऑफ एक्स दिया गया और साथ ही साथ दूसरे में 30 मीटर भी दे दिया गया है। तो हमने क्या किया, डी ऑफ एक्स को सबसे पहले लिखा 30 मीटर, स्पीड ऑफ कार एक्स थी जिसको हमने फाइंड करना था, और जो अगेन सेकंड वाली डी ऑफ एक्स है वो क्या है 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स। अब देखें यहाँ पे डी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 30 मीटर के। पहले हमारे पास 0 था तो हमने यहाँ पे 0 लिखा था, अब हमारे पास 30 है तो हमने इसको 30 लिख लिया। तो 30 इज इक्वल टू 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स एज इट इज़ आ गया। हमने ये 30 जो है इसको दूसरी साइड पे ले जाके माइनस किया और यहाँ पे क्या बचा दिया, 0, तो ये 0 आ गया। बाकी सब कुछ एज इट इज़ आया है। अगर ये नेगेटिव होता तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए दूसरी साइड पे लेके जाते, लेकिन ये पॉजिटिव है इसलिए ये एज इट इज़ रहेगा। तो ए यहाँ पे 0.05 आ गया, बी 0.4 आ गया एंड सी -30 आ गया। हमने वही फार्मूला यूज़ करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसके अंदर सबको पुट करना है। तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a के अंदर a b c को पुट करना है, जिसमें से -b यानी कि 0.4 हमारे पास आ गया b, और माइनस इसका फार्मूले वाला था वो यहाँ पे आ गया, प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी कि b हमारे पास 0.4 था उसका स्क्वायर लिया -4, a c हमारे पास 0.05 था और c हमारे पास -30 था डिवाइडेड बाय 2, और a क्या था 0.05। हमने वो सारा यहाँ पे पुट किया और अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 0.4 का स्क्वायर लिया तो 0.16 आ गया, और 4 को मल्टीप्लाई किया 0.05 और 30 से, तो हमारे पास आंसर आया 6, और माइनस माइनस प्लस हो गया -0.4 एज इट इज़। 2 को मल्टीप्लाई किया 0.05 से तो 0.1 आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखें हमने ये स्क्वायर रूट लिया है 0.16 और प्लस किया है इसको 6 के साथ, तो आंसर आया है 6.16, जिसको हमने अगेन मज़ीद सॉल्व किया है तो -0.4 को प्लस किया, प्लस -2.48 डिवाइडेड बाय 0.1, जिसमें से 2.48 आया है स्क्वायर रूट 6.16 को करके। अब हमने जब डिवाइड किया है इसको 0.1 से तो हमारे पास आंसर आया है 20.8। इस सब को डिवाइड किया है 0.1 के साथ तो 20.8 आया है, और जब एक दफ़ा हमने इसको माइनस किया है तो इसका नेगेटिव आंसर आया, नेगेटिव की वजह से हमने इसको ओमिट कर दिया है। अब हमारे पास स्पीड ऑफ कार कितनी बची है 20.8, हमने पॉजिटिव वाले आंसर को यहाँ पे लिखा है, और इस तरह हमारी स्पीड ऑफ कार फाइंड हो चुकी है। मैं आपको एक दफ़ा क्वेश्चन नंबर 14 दिखा देती हूँ। नेक्स्ट फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, अवेल्यूएबल स्टैम्प 4 सेंटीमीटर वाइड यानी कि विड्थ है उसकी, ठीक है।
एंड एक स्टैम्प है जिसकी 4 सेंटीमीटर विड्थ है एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। द स्टैम्प इज माउंटेड ऑन अ शीट, उसको माउंट किया गया है एक शीट के ऊपर, और वो शीट किस चीज़ की है, पेपर की है। दैट इज 5 1 डिवाइडेड बाई 2, इसकी जो 5 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम उसका एरिया है, ठीक है। वो जो स्टैम्प है ना उसका एरिया, यानी कि ये वाली जगह, ये सारी जगह उसकी कितनी है, 5 1 डिवाइडेड बाई 2। और अगर हम इसको मज़ीद समझना चाहें तो 5 1 डिवाइड बाई 2 को इस तरह समझ सकते हैं कि 5 2 10 10 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो इसका जो एरिया है वो है। तो डिटर्मिन द डायमेंशंस ऑफ द पेपर। अब डायमेंशंस क्या होती हैं, ये वाली, ये इसके 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन एंड 4 डायमेंशन ऑफ द पेपर दैट विल इंश्योर यूनिफॉर्म बॉर्डर अराउंड द स्टेम। उसके जो बॉर्डर हैं उसकी वो यूनिफॉर्म बॉर्डर हैं उसके, और एक स्टैम्प के अराउंड, एक स्टैम्प है, ठीक है, उसके अराउंड, इसके आगे पीछे। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले एरिया की बात हुई है। एरिया इसका 11 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 1 डिवाइड बाई 2 है। तो मैंने सबसे पहले उसको लिखा है कि एरिया ऑफ पेपर जो है, एरिया ऑफ पेपर यहाँ पे भी आता है, एरिया ऑफ पेपर जो है वो 5 1 डिवाइडेड बाई 2 है। तो एरिया ऑफ स्टैम्प जो है वो कितना होगा, उसकी 4 साइड्स हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि डायमेंशन है उसकी 4 डायमेंशन हैं, ये 4 ही है ना। तो यहाँ पे जो मैंने डायमेंशन की वजह से 4 ये जो 4 लिखा है, मल्टीप्लाई 4 किया है इसको, ये इसी वजह से किया है कि उसके जो एक ये 5 है ना, ये वाला 5, ये तो 1 डिवाइडेड बाई 2 है ना, यानी एंड हाफ, 5 एंड हाफ। तो ये जो 5 है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, 4 के साथ, तो एरिया ऑफ स्टैम्प बन गया। अब कितना हमारे पास टोटल एरिया ऑफ स्टैम्प बना है, 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पेपर अगर हम करें तो वो पेपर जो है उसको हम 5 एंड हाफ ही कंसिडर करेंगे। तो 5 एंड हाफ कंसिडर करने की वजह से उसको मल्टीप्लाई जब किया उस एरिया ऑफ स्टैम्प के साथ, तो वो हमारे पास एरिया ऑफ स्टैम्प कितना आया था, 20। जब उसको मल्टीप्लाई किया तो 110 आ गया। अब लेंथ ऑफ पेपर देखें, अगर हम लेंथ ऑफ पेपर करेंगे तो हमारे पास दो बॉक्स हैं, ये हमारे पास इसकी जो डायमेंशंस है वो हैं, और ये इसका बॉर्डर है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमारे पास ये बॉर्डर है, इसकी वजह से हमारे पास दो एक किस्म के बॉक्स बने हैं। तो उसकी वजह से हमने क्या करना है, दो कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक लेंथ कंसिडर करेंगे तो दूसरी भी हमारे पास लेंथ कंसिडर होगी, तो 2x आएंगे। इसी तरह विड्थ कंसिडर करेंगे तब भी 2 दफ़ा ही हमारे पास आएगा वो। तो सबसे पहले हमने लेंथ को 5 प्लस किया, 5 के साथ प्लस किया, क्योंकि वो एरिया ऑफ स्टैम्प जो था वो 5 था ना। तो 5 को प्लस किया 2x के साथ, तो हमारे पास आ गया 5 + 2x सेंटीमीटर। जब हमने विड्थ को, पेपर के विड्थ को कंसिडर किया तो वो तो था 4 साइड्स का। तो यहाँ पे जैसे 5 + 2x आया ना, इसी तरह वो 4 + 2x आएगा। हमने लेंथ को मल्टीप्लाई करना होता है विड्थ के साथ, एरिया का यही फॉर्मूला होता है ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5 + 2x और 4 + 2x दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब देखें यहाँ पे एरिया हमारे पास क्या आया था, टोटल एरिया पेपर का 110 था, हमने वो यहाँ पे लिखा। अब 5 + 5 4 टाइम 20, 5 को हम 5 + 2x को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 + 2x के साथ, तो 5 4 टाइम 20, 5 2 टाइम 10x, इसी तरह 2 4 टाइम 8x और 2 2 टाइम 4x स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी एक इक्वेशन बन गई, 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 90 कहाँ से आया, हमने सिंप्लीफाई किया, 110 को माइनस किया 20 के साथ। अब जब हमारे पास ये आंसर आ गया, इसमें से हमने 2 को कॉमन लिया तो 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 45 बच गया। 2 उधर जाके 0 ही हो गया, क्योंकि 0 के साथ 2 डिवाइड होगा तो तब भी 0 ही आंसर आएगा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बची है वो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 45। हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक की तो वो 15 और 6x आ गए। हमने इन दोनों में से कॉमन लिया तो x कॉमन आया, और इन दोनों में से कॉमन लिया तो 3 कॉमन आया। यहाँ पे बार बार वाले 2x और -3 थे, और ये अंदर वाले क्या थे, 2x + 15 थे। दोनों को हमने इक्वल किया 0 के, तो 2x + 15 इक्वल आया 0 के, और x - 3 भी इक्वल आया 0 के। x का एक आंसर आया -15 डिवाइड बाई 2। तो ये नेगेटिव होने की वजह से हमारे पास क्या हो गया, ओमिट हो गया। ये हमारे पास रियल आंसर है क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो लेंथ ऑफ पेपर को हमने कंसिडर किया था 5 + x + x, और विड्थ को हमने कंसिडर किया था 4 + x + x।
तो ये हमारे पास आ गया 5 + 3 + 3 यानी कि 3 + 3 = 6 एंड 6 + 5 = 11। तो लेंथ हमारे पास क्या आ गई 11 आ गई और विड्थ हमारे पास क्या आ गई 4 + x + x यानी कि 10। तो 11 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लेंथ होगी और विड्थ क्या होगी 10 सेंटीमीटर। और इसी क्वेश्चन नंबर 15 के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी आपको कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। जाते जाते अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।